दोस्तों मैं अगर आपसे कहूं कि इस समय एक ऐसा सोलर पैनल मार्केट में आने वाला है जो कि इलेक्ट्रिसिटी नहीं बल्कि हाइड्रोजन बनाएगा, तो आप सोचेंगे कि भाई हमें क्या वो हाइड्रोजन बनाए या इलेक्ट्रिसिटी बनाए। तो दोस्तों हाइड्रोजन बनाने वाला सोलर पैनल आपके घर का पूरा लोड चला सकता है। इससे फ़ायदा ये होने वाला है कि आपको ये इलेक्ट्रिसिटी फ्री बना सकता है, मतलब आपको कोई भी कंपनी से इलेक्ट्रिसिटी परचेज करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों आप पॉसिबिलिटी सोचो कि रिपोर्ट कितनी लाखों लोगों में भी ये सिस्टम सेटअप हो सकता है जहाँ पर कोई इलेक्ट्रिसिटी दूर दूर तक मौजूद ना हो। और यही नहीं दोस्तों, ये वाला सोलर पैनल जो हाइड्रोजन बनाएगा ये आप अपने गैस के कनेक्शन में चूल्हे वगैरह में भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो मतलब दोस्तों बिजली के साथ साथ आपके गैस के कनेक्शन लेने की भी ज़रूरत नहीं इस सोलर पैनल्स को लगाने के बाद। और यही नहीं दोस्तों, और अगर आने वाले वक्तों में आपके पास हाइड्रोजन कार हुई तो ये आपकी कार को भी चला सकता है। और इसके साथ साथ दोस्तों ये आपके घर को दे सकता है ज़्यादा हवा और ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा रिच। जी हाँ दोस्तों, आज हम इस वीडियो में इसी बारे में बात करने वाले हैं कि ये सोलर पैनल कैसे हमारी ज़िंदगियों में बदलने वाला है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। उन्होंने इस तरीके के सोलर पैनल्स डेवलप करे हैं जो कि हाइड्रोजन बना सकते हैं बिजली की जगह। तो दोस्तों ये सोलर पैनल्स हाइड्रोजन बनाते कैसे हैं? इसमें दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, एक है आपका सनलाइट और दूसरा है आपका एयर। तो ये हाइड्रोजन बनाते हैं फोटोकैटालिटिक वाटर स्प्लिटिंग प्रोसेस। तो ये तो हम सब जानते हैं कि वाटर दो चीज़ों से मिलके बनता है H2O, मतलब उसमें हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है। तो मतलब होता क्या है, इन सोलर पैनल्स के नीचे ट्यूब्स लगी हुई हैं, तो उसमें इस तरह की ट्यूब लगी हुई है जो कि हवा से कैप्चर कर लेता है हाइड्रोजन को। मतलब ये हवा से कैप्चर कर लेता है वाटर को वाटर वेपर्स की फॉर्म में। और जैसे ही सूरज निकलता है तो आपका ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, कैटालिटिक कन्वर्जन प्रोसेस। तो उसमें होता क्या है कि हाइड्रोजन गैस जो है अलग निकल जाती है और ऑक्सीजन अलग निकल जाती है। तो दोस्तों ये जो सोलहाइड कंपनी है इन्होंने जो कैलकुलेट, दोस्तों हाइड्रोजन जैसे एक 4 लोगों की एक फैमिली होती है उसके हिसाब से इस तरह के 20 पैनल्स बहुत रहेंगे। तो दोस्तों सबसे बड़ा सवाल आता है अब कि अभी तो इलेक्ट्रिसिटी हमें मिलती है सोलर पैनल से, तो अब हाइड्रोजन कैसे मिलेगी? तो अब हमें हाइड्रोजन की क्या ज़रूरत है? तो दोस्तों किसी भी सिस्टम को अगर दिन और रात में इस्तेमाल करवाना हो तो उसके लिए कोई भी स्टोरेज टैंक्स वगैरह लगाने की ज़रूरत पड़ती है। और इसकी स्टोरेज ऐसी होगी जो कि आप आने वाले 10 साल तक इस्तेमाल कर सकेंगे। अच्छा, बैटरी के साथ ऐसा नहीं होता। बैटरी के साथ ऐसा होता है अगर आपने आज चार्ज किया है तो वो टाइम के साथ साथ डिक्रीज़ होता है, डिस्चार्ज होती रहती है बैटरी। मगर इसके साथ ऐसा नहीं होगा। आपने मिसाल के तौर पर अगर आज इसको स्टोर करके रखा है तो वो आगे आने वाले 10 साल बाद, 20 साल बाद, 30 साल बाद भी उसका यूज़ कर सकते हैं, वो स्टोर ही रहेगा। तो फिर इस तरीके से आपके घर के बाहर इस तरह के बड़े बड़े सिलेंडर्स वगैरह लगे होंगे हाइड्रोजन के, तो आप जब भी यूज़ करना चाहें, सर्दियों में मतलब गर्मियों में आपकी प्रोडक्शन हुई हुई है हाइड्रोजन की और आप सर्दियों में इसको यूज़ करना चाह रहे हैं तो सर्दियों में भी आपको इसका बेनिफिट मिलता रहेगा। सबसे ज़्यादा फ़ायदा उन लोगों को होने वाला है जो रहते हैं ठंडी जगहों पे। तो जब कभी भी आप हाइड्रोजन से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हो तो इसमें से 100% भी अगर आप हाइड्रोजन इसमें स्टोर करते हो तो उसमें से आप 40% ही इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हो। बाकी जो 60% जो एनर्जी होती है वो आपकी हीट की फॉर्म में वेस्ट हो जाती है। मगर आप अगर किसी ठंडी जगह पर रहते हैं तो आपके जो वो हीट में कन्वर्ट हो रही है वो आप यूज़ कर सकते हैं किसी पानी गर्म करने में या किसी और खाना पकाने वगैरह की चीज़ के अंदर। और जो 40% है वो तो आपका इलेक्ट्रिसिटी में यूज़ हो ही रही है, जिससे ये पूरे सिस्टम की एफिशिएंसी हो जाती है 90% तक।
दूसरी बात यह है कि ये हमें खाना बनाने में कैसे हेल्प करेगा। तो जो ये हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी और जो हमारे जो इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड होती है, इसको यूज़ करके एक नई होके रिजेंबल होके नेचुरल गैस की तरह ही काम करेगी, जिसको हम कहते हैं साइन गैस, जिसपे हम खाना भी बना सकते हैं। तो इसी तरह से अगर देखा जाए तो दुनिया दो हिस्सों में बढ़ गई है, एक तो है इलेक्ट्रिकल व्हीकल और दूसरा है हाइड्रोजन फ्यूल सेल वाले व्हीकल्स। जैसे कि ज़्यादातर जापानीज़ कंपनीज आजकल हाइड्रोजन फ्यूल सेल वाले व्हीकल्स पर काम कर रही हैं। अगर ये टेक्निक डेवलप हो गई तो आने वाले टाइम में आपकी तकरीबन व्हीकल्स इसी हाइड्रोजन सेल फ्यूल वाले व्हीकल्स पर ही इस्तेमाल हुआ करेंगी। तो दोस्तों ये वाली जो टेक्नोलॉजी है ये आपको इतना ज़्यादा सेल्फ सफिशिएंट बना देगा कि आपको दुनिया के बाहर से कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी एनर्जी से मुताल्लिक। तो देखा जाए आज की डेट में हाइड्रोजन की बहुत ज़्यादा डिमांड है। तो आप खुद ही सोचिए कि आप अपने सोलर पैनल से ऐसी चीज़ प्रोड्यूस करना चाहेंगे जिसकी दुनिया में आजकल बहुत ज़्यादा डिमांड है और जिसको हम फर्दर मार्केट में सेल भी कर सकते हैं। तो इससे आने वाले टाइम में बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत ज़्यादा होने वाली हैं। तो वहाँ जहाँ पर आपको सनरेज डायरेक्टली मिलती हैं वहाँ पर आप ये सोलर पैनल्स का इस्टेब्लिश कर सकते हो। आगे आने वाले वक्तों में जो आपके गैस प्राइस इंक्रीज़ हो रहे हैं रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से, तो ये हाइड्रोजन के प्राइसेस कहाँ जाके रुकेंगे हमें भी नहीं पता। ये कंपनी जो है अपने पैनल्स को लॉन्च करने का जो है 2026 में लॉन्च कर रही है। तो तब तक हमें वेट करना होगा। तकरीबन बहुत सारी कंपनीज दुनिया में इस वाले प्रोजेक्ट पे हाइड्रोजन प्रोजेक्ट पे काम कर रही हैं और ये वाला कॉन्सेप्ट लेकर आ चुकी हैं और बहुत सारे रिपोर्ट प्लेसेस भी हैं जहां पर ये वाले प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी काम कर रहे हैं। तो दोस्तों इस समय हम और आप इंतज़ार तो कर सकते हैं कि पाकिस्तानी मार्केट्स में आने का, बट आपको इंतज़ार किसका नहीं करना, नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन को अभी दबा सकते हैं। उसके लिए आपको किसी का इंतज़ार नहीं करना। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कर सकते हैं और अपने भाई को दुआओं में याद रखा करें। अल्लाह हाफिज़। दोस्तों जनरेटर्स के बारे में तो आप सब ने सुना होगा। जनरेटर में डालना पड़ता है हमें फ्यूल, जब वो देता है हमें इलेक्ट्रिसिटी। मगर एक जनरेटर के बारे में सुनकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो था मैग्नेटिक जनरेटर। आपके कभी सोच भी सकते हो कि ऐसा भी जनरेटर हो सकता है कि जिसमें सालों साल तक कोई पेट्रोल वगैरह डालने की ज़रूरत ही ना पड़े और वो आपको इलेक्ट्रिसिटी देता रहे। जी हाँ दोस्तों ये सच है और एक टीम ने इसे प्रैक्टिकली करके भी दिखाया है। वीडियो होने वाली है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग, जुड़े रहिएगा बिल्कुल हमारे साथ एंड तक। तो दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए हमें किसी न किसी तरह का फ्यूल चाहिए होता है, ठीक है। तो हमें अगर सोलर की बात करें तो हमें जो है सूरज की रोशनी चाहिए होती है। जनरेटर की बात करें तो हमें फ्यूल पेट्रोल चाहिए होता है। इसी तरीके से फिर हमें, और विंड की बात करें तो हमें विंड के लिए हवा की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर भाई हम कोयले की बात करें तो भाई उसमें भी कोल तो जल ही रहा है। और आज हम ऐसे जनरेटर के बारे में बात करने वाले हैं कि जिसमें कोई फ्यूल डालने की ज़रूरत है ही नहीं। तो दोस्तों हमें हमारी रिसर्च लेकर जाती है रशिया, जहां पर एक कंपनी ने ये जनरेटर बना डाला जिस कंपनी का नाम है इन्फिनिटी सेव। इस कंपनी ने एक मैग्नेटिक जनरेटर बनाया है। ये जनरेटर एक पर्टिकुलर आरपीएम पे पहुंचने के बाद इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने लगता है और इसमें किसी भी तरह का कोई मेंटेनेंस की ज़रूरत भी नहीं, क्योंकि इसमें किसी भी तरह का कोई फ्यूल ही नहीं जा रहा। आपने बस इसको ऑन करना है और छोड़ देने हैं और ये अपने आप ही इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता रहेगा। तो दोस्तों काफ़ी साल पहले इन्होंने इस चीज़ पर रिसर्च करना स्टार्ट करा और इन्होंने 3D प्रिंटर से इसके फोटोटाइप मटेरियल भी रेडी करे। अब हम थोड़ा सा डीप में जाते हैं कि ये जनरेटर बेसिकली कंपनी के हिसाब से काम कैसे करता है। तो दोस्तों इसके बीचों बीच एक ड्रम लगा हुआ होता है और इसके अंदर परमानेंट मैग्नेट्स लगे हुए होते हैं और इसके इंटरनल में भी एक और ड्रम होता है जिसके अंदर परमानेंट मैग्नेट्स होती हैं अपोजिट चार्ज के, और ये दोनों ड्रम कनेक्ट होते हैं आपकी एक मोटर से। दोस्तों शुरुआत के 1 मिनट के लिए इसको एक मरतबा करंट देना होता है। फिर जब ये एक पर्टिकुलर जो है आरपीएम पर जाकर पहुंच जाता है तो फिर ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता रहता है।
तो इसमें जो है RPM क्या चीज़ होता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। जो RPM होता है वो होता है रोटेशन पर मिनट, राउंड पर मिनट भी कह सकते हैं। तो जब ये एक पर्टिकुलर जो है रोटेशन पर आ जाते हैं तो इसके ऊपर से आउटपुट हटा करके आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करवा सकते हैं। मुस्तकिल फिर ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता रहता है। अच्छा, इन्होंने 2 तरह के जनरेटर जो है अभी फ़िलहाल मॉडल बनाए हैं। उसमें एक जो करा है वो करा है 5 किलोवाट का और एक करा है 10 किलोवाट का। अच्छा, जो 10 किलोवाट का जनरेटर जो इन्होंने बनाया है वो देगा 5 किलोवाट, और जो 5 किलोवाट का जनरेटर है वो तकरीबन 2.5 या 3 किलोवाट देगा। अभी इन्होंने इस तरीके से ही इसको बनाया है। आई नो आपको भी यकीन नहीं हो रहा होगा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि बगैर किसी फ्यूल के कैसे कोई इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करवा सकता है। इस कंपनी ने शुरुआत में ही इस जनरेटर का डेमो करके दिखाया जो कि बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहा। तो हमारी तरह के जितने भी लोग इस YouTube पर इस तरह की वीडियोस देख रहे थे उन्हें तो कहीं लगा कि कहीं ना कहीं से इसको पावर की सोर्स मुस्तकिल मिल रही है जिससे ये इलेक्ट्रिक जनरेट हो रही है। तो बस इसी चीज़ को साबित करने के लिए एक जजीरा नुमा जगह पर चले गए जहाँ पर जो है इलेक्ट्रिसिटी तो बहुत दूर की बात है, वहाँ पर जो है कोई इंसान तक नहीं था। और वहाँ पर जो है इन्होंने 4 से 5 घंटे जो है इस जनरेटर को स्टार्ट करने के बाद इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करवाई। और वहाँ पर जाकर के इन्होंने फ़ैन भी चलाए, बल्ब भी चलाए और इसके अलावा इलेक्ट्रिक हीटर्स वगैरह भी चलाए और बहुत सारे बल्ब वगैरह भी जला कर चेक किए। तो इससे ये हुआ कि लोगों का ये वाला डाउट तो ख़त्म हो गया कि आउट सोर्स जो है इस जनरेटर को मिल रही है। तो इस सब बात को सुन करके आप इस बात से तो मुत्तफ़िक़ हो चुके होंगे कि ना ये जनरेटर फेक है और ना ही ये